हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज का जो रिक्रूटमेंट है वो बेसिकली साइंटिस्ट पोजीशंस के लिए है। एंड ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सेंटर लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चेन्नई तमिलनाडु में सिचुएटेड है वहाँ का है। एंड इसमें जो है बेसिकली दिस इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। तो इसमें जो है विमेन कैंडिडेट्स को जो एनकरेज किया जा रहा है फॉर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। एंड सेकंड, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो उनको भी एनकरेज किया जा रहा है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 19 जनवरी रहेगा। 19 जनवरी 2025 जो है वो लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। और ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी। देर इज़ अ प्रोविज़न फॉर ऑनलाइन, ऑफलाइन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो इसमें डेजिग्नेशन है साइंटिस्ट का। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 20। अनरिजर्व्ड में 10 है, EWS में 4 है, OBC में 3 है, SC में 2 है एंड ST में 1 है। पे लेवल 11 रहेगा। सो ऑलमोस्ट जो है 7th CPC के अकॉर्डिंग जो है 1,34,907 रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ बेसिक पे, DA HRA TA। और 32 ईयर जो है इसमें अपर एज लिमिट रहेगा। रिलैक्सेशन जो है वो फर्दर बताया गया है जिसमें रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेगा। सो आप जो हैं वो अप्लाई करें एंड आपको जो सॉफ्ट कॉपी अप्लाई करनी होगी हिज एंड हर एप्लीकेशन की। एंड दे शुड नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर इट्स सबमिशन। तो कैंडिडेट्स जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे फॉर इंटरव्यू अलोन वुड बी आस्क्ड। तो आप जो है अपना ईमेल एंड जो फ़ोन नंबर होगा वो एकदम एक्यूरेट ही फिल करें। तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू सबमिट द हार्ड कॉपी फॉर देयर एप्लीकेशन। तो वो वही चीज़ है कि अलोन में मतलब बेसिकली आपका अगर इंटरव्यू में अगर आपको अपीयर होना होगा, अगर आप प्रोन होंगे या डिज़ायरेबल होंगे देन ही आपको जो है वो कॉल लेटर आएगा। तो ये रहा पोस्ट साइंटिस्ट का। ठीक है, S2401 और 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी का रहेगा। थीम है न्यू मटेरियल्स। तो अपीयरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी 32 ईयर्स रहेगा। इसमें ME या फिर MTech चाहिए, डुअल डिग्री। तो ये बेसिकली टेक्सटाइल में चाहिए, फैशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में चाहिए। एंड इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा वो अलग अलग ही रहेगा। इसमें वैसे साइंटिस्ट S2402 रहेगा। तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी है, थीम क्वालिटी एश्योरेंस है और इसमें जो एज लिमिट है वो 37 ईयर्स रहेगा। तो PhD थीसिस सबमिटेड इन माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंसेज इन द एरिया और बेसिक एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो PhD आपका जो है वो माइक्रो लाइफ साइंसेज में होना चाहिए। वही है, इसमें माइक्रोबियल टेस्टिंग मेथड, टूल डेवलपमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, लेदर माइक्रोबायोम। ठीक है, एंड पोस्ट डॉक रिसर्च एक्सपीरियंस इन द अबव मेंशन्ड एरिया। एंड आपके पास रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए विद हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स। और यही है। तो कैपेबिलिटी टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट रिसर्च। तो इसमें यही है कि माइक्रोबायोम रिसर्च होगा, माइक्रोबियल रिसर्च होगा, एक्सट्रैक्शन प्रिपरेशन कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस एंजाइम फॉर लेदर मैन्युफैक्चरिंग, टेंट्री वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट। तो यही है बेसिकली इसमें ये लेदर रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे जो है माइक्रो इस वाले पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, माइक्रो फील्ड। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे ही है ये जो साइंटिस्ट का है तो इसमें MTech चाहिए, तो इसका जो है अलग से रहेगा। बट मैं स्पेसिफिकली फोकस करूँगी, जैसे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंसेज है। सो जिन भी कैंडिडेट्स का जो माइक्रो या फिर लाइफ साइंसेज ऑल ओवर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, इन सब चीज़ों में PhD है देन दे आर एलिजिबल। एंड मॉलिकुलर टेक्निक्स जो हैं वो उसमें मस्ट है। तो ऐसे ही रहेगा, जैसे इसमें PhD है तो केमिकल साइंसेज में अगर है देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ऑल्सो। तो साइंटिस्ट का है ये S2405, अगर यहाँ पे जो केमिकल साइंसेज में देन ऑल्सो एलिजिबल, रबर टेक्नोलॉजी में ऑल्सो एलिजिबल। तो इस तरह से वेरियस साइंटिस्ट का पोजीशन है। केमिकल साइंसेज वंस अगेन इसमें केमिकल साइंसेज का आ गया। अगर आपने PhD इन केमिस्ट्री किया है बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर इनऑर्गेनिक देन यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पे केमिकल साइंसेज, मटेरियल साइंसेज, अगेन एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाएगी। ये भी PhD सबमिटेड इन केमिकल साइंसेज।
ठीक है। साइंटिस्ट जो है अगेन ये वाला जो है फिर से माइक्रो के बाद ये S2411 है, 32 ईयर्स रहेगा। डिजीज बायोलॉजी, तो इसमें लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या इधर मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपका PhD होना चाहिए। और यहाँ पे जो है बेसिकली इन विट्रो इन विवो मॉडल्स फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज टू डिजाइन एंड डेवलप थेरेपिटिक्स। तो इसमें SCI जर्नल्स में आपका अच्छा होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, ठीक है। आपका रिसर्च पेपर पब्लिकेशन अच्छा होना चाहिए। एंड प्रोटीन केमिस्ट्री, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस एट सेलुलर एंड ऑर्गेनिज्म लेवल, तो इसमें अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साइंटिस्ट जैसे S2412 केमिकल इंजीनियरिंग, 32 ईयर्स, ME, M.Tech और इक्विवेलेंट, इंटीग्रेटेड M.Tech, ड्यूल डिग्री B.Tech, M.Tech इन द एरिया ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो साइंटिस्ट है जैसे यहाँ पे वंस अगेन ये B.Tech M.Tech आ जाते हैं इंडस्ट्रियल उसमें, फाइबर साइंस, इन सब में आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिग्री। अगेन यहाँ पे साइंटिस्ट आ गया बायोमटेरियल्स में, 32 ईयर एज, PhD सबमिटेड इन लाइफ साइंसेज। सो इसमें अगेन आपका जो बायोमटेरियल्स, इम्प्लांट, ग्राफ्ट डिज़ाइनिंग, इन सब में होना चाहिए। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, तो ये सब काम रहेगा इसमें। ग्राफ्ट मटेरियल थ्रू प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये अगेन PhD इन केमिस्ट्री चलेगा यहाँ पे अगेन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही है वेरियस ये साइंटिस्ट की पोजीशंस हैं। सो दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एंड आपको जो है वो क्या करना रहेगा, आपको ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू स्क्रीनिंग होगी पहले आपकी, जैसे फॉर्म जो है वो रिसीव होंगे, तो उसके बाद जो है जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हीं को ही मेल आएगा। तो उसमें जो है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, योर एक्सपीरियंस, PhD किस में, और रिसर्च स्पेशलाइजेशन, ठीक है। वही क्वालिटी, क्वांटिटी, अथॉरशिप, जो मतलब जो साइंटिफिक जर्नल पब्लिकेशंस में है, तो उस तरह से आपको जो है स्क्रीन इन स्क्रीन आउट किया जाएगा। एंड आपको जो है क्या करना है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग मोर देन वन पोस्ट मस्ट सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप एक पोस्ट के लिए जो है एक बार ही अप्लाई करें। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड यही है, द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाय कैंडिडेट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेजेस एंड विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी विल नॉट बी काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग द वैलिड एक्सपीरियंस। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। एंड इफ़ एनी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो सेल्फ अटेस्टेड उसको भी करें, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। रेस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दूंगी, आप जो है वो चेक कर सकते हैं, क्लिक करें एंड अपना ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करें। तो इस तरह से रहेगा। अपर एज लिमिट, रिजर्व कैटेगरी जैसे कि मैंने बात की ही थी, तो उसमें रिलैक्सेशन भी रहेगा। एक्स सर्विसमैन वालों की EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा इसमें, तो वेमेन जो है तो वो एग्जम्प्टेड है। रेस्ट के लिए ये वाली वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो है अपना मेंशन करें। एंड 500 रहेगा, 1000 नहीं, सॉरी, 500 रुपीज़ रहेगा इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी, सबमिशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखें एंड अपना अप्लाई करें एज सून एज पॉसिबल। तो ठीक है। अगर जो है कोई बैकवर्ड क्लासेस है तो ये वाला फॉर्मेट जो है वो फिल करके जो अटैच करें PDF बना के। और वैसे ही इनकम वाला आगे ये EWS वालों के लिए, तो उनके लिए ये वाला फॉर्मेट रहेगा। रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये वाले यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए ऑलरेडी। कोई एक्स सर्विस मैन है देन उनका यहाँ पे रहेगा। तो एक्स सर्विस मैन की अंडरटेकिंग आ गई यहाँ पे। डिसेबिलिटी का फॉर्म ये वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। जिस भी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो आप जो है वो फॉर्म फिल करें और यहाँ पे जो है वो मेंशन करें और जो है वो सबमिट करें, क्योंकि देयर इज़ ऑप्शन, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे ये होम पेज। तो ये वाला मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे पहले आप खुद को रजिस्टर करेंगे। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ID पासवर्ड आपका आ जाएगा, फिर आप जो है रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से खुद को लॉग इन करेंगे। सो इस तरह का होल प्रोसेस है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी आप जो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो अमंग योर कोलीग्स, सो एज मच जितना पार्टिसिपेशन होगा। एंड स्पेशली मैं भी फोकस करूँगी कि वेमेन पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन दी बिगनिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे कितने अच्छे से मेंशन किया है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे, विमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। सो
ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है वो इतना इनक्रेज कर रही है, सो यू शुड अप्लाई, एंड आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड हु आर गोइंग टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, स्टे कनेक्टेड विद मी, सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।